ऐसा है कि कल जो बैठक हुई उसके अंदर किसानों के बीच में निश्चित रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई और किसानों के जो सुझाव थे उनके ऊपर विचार विमर्श किया। और जो हमारे बिल हैं वो वास्तव में किसानों को आज़ादी देने वाले बिल हैं। आज़ादी के बाद में हम निरंतर यही कहते आए और किसान संगठन भी यही कहते आए कि देश के किसान को आज़ादी मिलनी चाहिए। दूसरे जो उत्पाद हैं वो कोई भी किसी को कहीं पर भी बेच सकता है, लेकिन किसान क्यों नहीं बेच सकता। तो इस बात को लेकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में भी यही कहा गया है कि किसान को आज़ादी मिलनी चाहिए। वो कहीं पर भी किसी देश के किसी कोने में जहाँ उसको अधिक रेट मिले तो ये मिलना चाहिए, और इसी बिल के अंदर यही चीज़ कही गई है। और वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो उसके अंदर भी किसान का इसमें हित है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसा कि किसान पहले अपने उत्पादन को अगर बेचता था तो उसको रेट का कोई इंश्योर नहीं होता था कि वो रेट उसको जब फसल पकेगी उस समय मिलेगी। लेकिन इसके अंदर फसल पकने से पहले, बोने से पहले उसको इस बात की गारंटी हो जाएगी कि मेरी फसल इस रेट में बिकेगी। और उसमें भी ये रखा है कि अगर एग्रीमेंट जो किया है उस एग्रीमेंट के ऊपर व्यापारी अगर एग्रीमेंट को मना करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन किसान अगर उस एग्रीमेंट से मना कर देता है और बढ़ी हुई दर पर दूसरे किसी व्यापारी को बेचता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये कानून किसानों के हित के बिल हैं। और निश्चित रूप से इसमें अगर कोई इनको लगती है कि कुछ उनको अगर किसानों को, तो उसमें निश्चित रूप से सरकार ने भी कहा है कि हम उसके अंदर संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो संशोधन भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से किसानों का ये कहना है कि इस बिल को वापस ही लिया जाए, तो मैं सोचता हूँ कि वापस बिल लेना जिसमें इसमें बहुत अच्छे अच्छे निर्णय हैं तो उनको मैं सोचता हूँ किसानों के लाभकारी है, और इसमें संशोधन की कहीं गुंजाइश है तो निश्चित रूप से उस पर भारत सरकार विचार करेगी। मैं उन सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि भारत बंद करने से देश का आर्थिक नुकसान तो हो गई, और लेकिन उसके साथ ही मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनको थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से किसानों के हित के निर्णय हुए हैं, जहाँ देखा जाए कि किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तौर पर भी किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाले जा रहे हैं हर 4 महीने के अंदर, और वहीं किसानों के लिए 10,000 एफपीओ बनाने का भी लक्ष्य लिया गया है। इससे पहले क्या था, कांग्रेस ने इस देश में 60 साल शासन किया, लेकिन उनमें किसानों का जो कृषि का बजट था देश भर का साल का, वो बजट इनके टाइम में 13 या 14 हज़ार करोड़ रुपए हुआ करता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की इस सरकार में इस साल का बजट है वो 1,37,000 करोड़ रुपए है। और वहीं सीधा 75,000 करोड़ तो सीधा किसान को डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर, जो सम्मान निधि के तौर पर किसान सम्मान निधि के पैसे जाते हैं 2-2 हज़ार रुपये, वही रकम 75,000 करोड़ रुपए होती है। तो मैं सोचता हूँ नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि किसान की इनकम डबल करना 2022 तक, और उसको पूरा करने के लिए ऐसे कृषि के सुधार लाने की आवश्यकता थी इन बिलों के अंदर, और निश्चित रूप से इससे किसान को लाभ होगा। इसलिए किसानों को मैं तो यही सोचता हूँ कि निश्चित रूप से इस 8 तारीख को वो संयम बरतेंगे, और 9 तारीख को जो मीटिंग होगी उसके अंदर जो वापस वार्ता या जैसे भी ड्राफ्ट होगा तो उसकी उनको सूचना देकर कि इसमें सुधार होगा वो निश्चित रूप से करेंगे। भारत सरकार की ओर से हमेशा किसानों के साथ भारत सरकार रही है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि किसान के हित में नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिए हैं उनके ऊपर देश का किसान है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में। ये बात नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने भी कही, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को रखा है और कहा है कि एमएसपी आगे जारी रहेगी। निश्चित रूप से इसके ऊपर हमारे देश के किसानों को किसी प्रकार का किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं हो। मैं नहीं समझता कि किसी के बहकाव में आने की ज़रूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो होता है। और एमएसपी के ऊपर खरीद के लिखित में देने की बात है तो वो भी दे सकते हैं, इसलिए भारत सरकार नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अब मुझे जो लगता है कि किसान के हित का इतना बिल है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर कांग्रेस की सरकार और जो विपक्ष है वो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं। और आज देश के किसान हैं वो नरेंद्र मोदी जी की इन योजनाओं के ऊपर सहमत है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग इसके अंदर आग में घी झोंकने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर, और किसानों पर भी मुझे भरोसा है कि किसान ऐसा निर्णय नहीं लेंगे कि जिससे कि देश के अंदर कहीं पर भी अशांति हो।
लेकिन मैं सोचता हूँ इस बिल के माध्यम से किसान को आज़ादी मिली है। इतने साल तक हमारे किसान संघ और ये हमें हमेशा आंदोलन करके करते आए कि किसान को सही मूल्य मिले, किसान को आज़ादी मिले। तो अब पहली बार जब मिली है तो फिर इसका विरोध करना, मैं सोचता हूँ कि आम किसान के लिए जो वास्तव में खेत के अंदर बैठा है, जिस किसान को आज भी वो पानी, आधे पानी के अंदर खड़ा है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो तो चाहता है कि मेरी इनकम कैसे बढ़े, किसान। और लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये राजनीतिकीकरण किया जा रहा है, तो मैं सोचता हूँ इसके ऊपर किसानों को विचार करना चाहिए और राजनीति के या जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए।